हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। So, in the previous worksheet we studied that different people have different development goals। तो जो previous worksheet थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो different people हैं उन सब के development goal जो हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल क्या रहेगा? आपका गोल है अच्छे नंबर लेकर जो है अच्छी जॉब लेना, ठीक है। जो भी आपका एम है उसको अगर वो आपको मिल जाएगा तो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सेकेंड, अगर हम किसी और का गोल देखें, एक बिजनेसमैन है, उसका मकसद क्या है? अगर वो कहीं पे जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सोचता है कि उस पैसे में प्रॉफिट हो, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर? कोई भी कंट्री है, अगर किसी कंट्री में बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इंडिया की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि पॉवर्टी है, तो इंडिया का एम क्या है कि सब लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से अबव आ जाएं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। तो ये इंडिया का एक अपना गोल है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात करें तो सबका अपना गोल है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो हर एक कंट्री का अपना जो है डेवलपमेंट गोल है। जैसे अगर हम अफ़गानिस्तान की अगर करंट की बात करें तो उनका गोल क्या है कि उनके जो कंट्री है उसमें जो है पीस हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। क्लियर? लेकिन हमारा वो गोल नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री में वो शांति है। तो इस तरह से जो गोल हैं वो पर्सन टू पर्सन और कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। नाउ हमने पिछली वर्कशीट में ये भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे पता चले कि कोई भी दो जो कंट्री हैं उनकी डेवलपमेंट जो है कौन ज़्यादा डेवलप है। उसके लिए हमने फैक्टर पढ़ा था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या केवल इनकम ही एक इंडिकेटर हो सकती है डेवलपमेंट के लिए? क्या कोई दूसरे फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट के लिए? तो बच्चों, केवल इनकम के बेस पे हम नहीं कह सकते कि किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वो जो स्टेट है या वो कंट्री है वो पूरी तरह से डेवलप है। ऐसा नहीं है, इसके लिए दूसरे फैक्टर भी हैं। So income is considered to be one of the most important attribute for comparing countries। So income जो है पर कैपिटा इनकम वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंट्रीज़ का जो है क्या करने का, कंपेयर करने का कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। बट इनकम इज़ नॉट एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इनकम जो है वो एक प्रॉपर एडिक्वेट जो है वो लेवल नहीं हो सकता, ये इनएडिक्वेट मेज़र है डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है दैट इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ हाई, कि किसी भी कंट्री की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ लो। बट जो लेवल ऑफ एजुकेशन का लेवल, हेल्थ का लेवल वो बहुत कम है। क्लियर? अब एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी कंट्री के सिटीजन वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो इलिटरेट हैं, तो वो कंट्री कभी भी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, तो वो कंट्री डेवलपमेंट जो है उस कंट्री की नहीं हो सकती। हैंस द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे इससे क्या कह सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट दिस इज़ इनएडिक्वेट इन मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन ये अपने आप में एक पूरे, आप कह सकते हो ना कि एक कंप्लीट फैक्टर नहीं है जो कि डेवलपमेंट के लेवल को मेज़र करे। फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज़ हायर देन केरला, कि जो पर कैपिटा इनकम है किसकी, महाराष्ट्र की, वो हायर है किससे, केरला से। बट अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें केरला की, दैट इज़ हायर देन द लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर? कि महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होते हुए भी हम महाराष्ट्र को पूरी तरह से डेवलप नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो केरला में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, बेशक वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है। इसके अलावा हेल्थ जो आप
फैसिलिटीज़ हैं वो केरला में बहुत अच्छी हैं। वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी जो शिशु दर है, मृत्यु दर, वो वहाँ पे बहुत कम है, जबकि महाराष्ट्र में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो ज़्यादा है। इसीलिए केवल एक पर कैपिटा इनकम की बेस पे हम महाराष्ट्र को डेवलप्ड नहीं कह सकते। नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर? UNDP पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। तो एवरी ईयर ये रिपोर्ट जारी होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। और ये रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड होती है? लोगों के एजुकेशनल लेवल पे, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। एक तो पर कैपिटा इनकम जो इम्पोर्टेंट है बट इनएडिक्वेट फैक्टर है, सेकंड हेल्थ स्टेटस, और थर्ड जो है उनका जो है एजुकेशनल लेवल लोगों का। तो हर एक कंट्री की ये 3 चीज़ें जो है कंसीडर करके और एक रिपोर्ट तैयार करता है UNDP। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ as per the Human Development Report 2020 published by UNDP, India's Human Development Index is 131th among 189 countries। यानी 2020 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ने जारी की है उसमें 189 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया, और 189 में इंडिया की जो पोजीशन है, ठीक है, इंडिया का जो इंडेक्स है वो है 131। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चों, जिनके आंसर हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज़ इनकम नॉट कंसिडर्ड एज द एडिक्वेट मेज़र फॉर डेवलपमेंट। की जो इनकम है उसको हम एडिक्वेट मेज़र डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं कह सकते? So income is not considered an adequate indicator of development because a country may have high income but education and health level are low. So the level of income is important but does not affect the level of development. ठीक है, इसका मतलब वही हुआ ना जो हमने अभी समझा कि ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है लेकिन ये इनएडिक्वेट है, अकेला ये डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकता। नाउ लाइक एग्जाम्पल है केरलाज पर कैपिटा इनकम इज़ लेस देन महाराष्ट्र बट केरला लिटरेसी रेट इज़ हायर देन महाराष्ट्र। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उस पर आपको एक नोट लिखना है, जो हमने अभी समझा वही जो है आपको लिखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। Human Development Report compare countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. As per the Human Development Report 2020 published by UNDP, India's Human Development Index is 131 first among 189 countries. तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी गई? UNDP के द्वारा, जिसमें हमारे इंडिया का जो पोजीशन है वो है 131 among 189 countries। क्लियर? तो इस तरह से आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कौन करता है बच्चों? हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है, पब्लिश करता है। सो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।